नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानगढ़ में। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। कल तो हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हमारा पहला लेक्चर है। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से, एक सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, एक नेक्स्ट अच्छा सा कंटेंट रेडी करने के लिए, कि आपके प्रिपेयर करने के लिए। सो प्लीज सभी अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इंटरेस्टेड हो या स्टडी करता हो, तो उससे प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है। और चलते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, कल हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन व्हाट इज ज्योग्राफी, इससे आपको किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जल्दी बताओ। फिर हम शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक अपना, जल्दी फटाफट बताइए। किसी को डाउट हो तो जल्दी फटाफट बता दीजिए कमेंट करके। और आज सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार पीछे का रिवाइज करा दूं। रिवीजन ये है कि कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिए हिकेटियस कहाँ का, मतलब हिकेटियस का जन्म कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से ये है, जो भी बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसने हमारी जो भूमध्य रेखा की जो सरकमफ्रेंस है 40,000 किलोमीटर अब बताई थी। दूसरा क्वेश्चन ये, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है यूनानी, क्योंकि हमारा ज्यादातर ज्योग्राफी का ज्ञान यूनानियों के द्वारा मिलता है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा क्या है भाई, एराटोस्थनीज। पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था? किसने कहा था भाई? अरस्तु ने कहा था। तो आज हमारा सीधा सा टॉपिक क्या है भाई? आज हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं आज से हम। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल, ठीक है जी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है मेरा आज का अक्षांश। अक्षांश बताइए, कौन जानता है अक्षांश के बारे में? इसमें इंडियन ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम भारत की स्थिति जानेंगे, भारत की। उसके बाद पढ़ेंगे अक्षांश, भारत की इस पोजीशन कहां भाई? भारत की पोजीशन कहां? विश्व में। कहां? विश्व में। भारत की पोजीशन कहां? विश्व में। तो भारत की पोजीशन जानेंगे कहां हम? विश्व में। तो ये हमारा टॉपिक है, इससे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जी, सबसे पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम? भारत की पोजीशन विश्व में क्या है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो जल्दी फटाफट। चलो जी, तो सबसे पहला जो ये है, ये क्या है हमारा आज का? इंडियन ज्योग्राफी, भारत की पोजीशन विश्व में क्या है? क्या है भाई? तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भारत की पोजीशन विश्व में क्या है। चलिए ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं हम। आज हमारा टॉपिक है अक्षांश। क्या है भाई? कौन कौन अक्षांश के बारे में जानता है? तो आज देखते हैं, अक्षांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अक्षांश, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या भाई? क्या बोलते हैं हम? लैंटीट्यूड। क्या बोलते हैं हम? लैंटीट्यूड। क्या बोलते हैं हम? लैंटीट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है जी, लैटिट्यूड। जैसे एक हमारी ये जस्ट लाइक एक पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। एक पृथ्वी से जैसे अपने दिमाग में आप मान सकते हो एक तरीके की लेदर की बॉल है। लेदर की बॉल में आपने देखा होगा, लेदर की बॉल में जैसे वो बॉल होती है, उस बॉल के जस्ट बीच में एक सिलाई होती है, लाइनिंग सी होती है, इस तरीके की लाइनिंग सी,
इस प्रकार की लाइनिंग सी होती है, इस प्रकार की लाइनिंग होती है, तो वो अपने माइंड में लाइए, उस माइंड में सोचिए, उस तरीके की एक बॉल है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, बॉल टाइप में, मतलब एक खरबूजा टाइप में है, तो क्या है, खरबूजा तरबूज इस टाइप में है। तो उस समझ लीजिए उस तरीके से कि आप उस तरबूजे में, खरबूज में, तो एक चाकू मार दिया, चाकू मार दिया बीच में से, मतलब ऊपर वाली टोकरी तो ऊपर आ गई, नीचे वाली नीचे आ गई, ठीक है। तो इस वाली जो ये पॉइंट है, जो बीच में से सिलाई है, बॉल की सिलाई मान रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे भाई, भूमध्य रेखा, या बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं भाई, इक्वेटर। विषुवत रेखा इसे ही बोलते हैं, ठीक है जी। भूमध्य रेखा, अक्षांश इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसे क्या बोल देंगे हम, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे भाई, और इसे बोलेंगे क्या, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है जी। इसे बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसे बोलेंगे हम क्या, साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा क्या है भाई, ये एक तरीके का क्या है हमारा, एक थोड़ी सी मैंने आपको आकृति बनाकर दिखाई, तो इस आकृति में बिल्कुल 90 डिग्री पॉइंट मान लो, ये क्या है 90 डिग्री, थोड़ा सा ऊपर का रिलीज कर देता हूं, तो क्या है भाई, अक्षांश लैटिट्यूड, ये आपने सभी ने टॉपिक्स डाल लिए होगा, हेडिंग तो डाल ली होगी ना सभी ने। तो क्या है भाई, ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री क्या है भाई, 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ क्या है भाई 90 डिग्री, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर, या फिर यहाँ लिख लो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो पहला क्वेश्चन इससे फटाफट ये बनता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है भाई, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, विषुववृत्त रेखा है, तो फटाफट ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इसे रेज कर देता हूं और लिख लो जल्दी फटाफट। भूमध्य रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को पहला उत्तरी गोलार्ध व को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री अक्षांश। किसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में, उत्तरी गोलार्ध जैसे इसको, ये कौन बांट रहा है, ऊपर भी इतना है नीचे भी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश, जो ये वाली 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश है, इसे क्या कहते हैं भाई, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कशन करा था, इसके बारे में कल भी डिस्कशन करा था। बताओ किसने बताया था भूमध्य रेखा की सरकमफ्रेंस क्या बताई थी, तो यही पहला क्वेश्चन बनता है, 0 डिग्री अक्षांश की
दूरी 0 डिग्री अक्षांश की क्या है भाई, परिधि बतानी है, सरकमफ्रेंस बतानी है। 0 डिग्री अक्षांश की सरकमफ्रेंस क्या होती है, मैंने कल भी डिस्कशन करा था, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से। तो 0 डिग्री अक्षांश की क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश की क्या बतानी है, सरकमफ्रेंस। तो कल मैंने इराटोस्थिनीज ने बताई थी 40,000, जो एग्जैक्ट में हमारी 70 40,000 75 76 किलोमीटर समथिंग ऐसी है। तो 0 डिग्री सबसे पहला क्वेश्चन बना है, 0 डिग्री अक्षांश की, 0 डिग्री अक्षांश की क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश की क्या है, 0 डिग्री अक्षांश की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या परिधि क्या है भाई, परिधि क्या है, 40,075 किलोमीटर डाल लो भाई, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। 0 डिग्री अक्षांश से सरकमफ्रेंस की परिधि या सरकमफ्रेंस क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश की परिधि सरकमफ्रेंस कितनी है, 40,075 किलोमीटर। कितनी है भाई, 40,075 किलोमीटर। ठीक है जी। अब भूमध्य रेखा के मैं तुम्हें नाम बता दूं, क्या क्या नाम है भूमध्य रेखा के, नाम है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के क्या क्या नाम है। ठीक है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूं, फटाफट नाम बताता हूं, किस किस नाम से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। तो इसके 3 4 नाम है, उन्हें मैं लिखवा देता हूं। या तो इसे क्या बोलेंगे भाई, 0 डिग्री अक्षांश सभी जानते हैं, या क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा, क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और जल्दी से फटाफट मुझे नाम बता दो क्या है। दूसरा है विषुवत व्रत, विषुवत, विषुवत व्रत, विषुवत, ये सारे नाम किसके हैं, एक ही है केवल, किसके, 0 डिग्री अक्षांश के। ये सारे टोटल नाम किसके हैं, 0 डिग्री अक्षांश के। फटाफट मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, 0 डिग्री अक्षांश, जो हमारे अक्षांश क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये सभी क्या है, किसके नाम है भाई, 0 डिग्री अक्षांश के, विषुवत रेखा। ठीक है जी। और दूसरा 0 डिग्री अक्षांश यानी क्या बोलते हैं इसे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की परिधि या सरकमफ्रेंस कितनी है, 40,075 किलोमीटर। जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत हो तो यहां तक फटाफट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी का। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा, एक गोला बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ी सी इस पर मत जाना, थोड़ी सी मेरी देखो, यहाँ क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ क्या है भाई, 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ मैंने मान ली क्या है, ये हमारी क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या क्या है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज अक्षांश। अक्षांश क्या होती है, मुझे कोई एग्जांपल दे दे या कोई डेफिनेशन बताओ कि अक्षांश होती क्या है। कोई तो बोलता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे अक्षांश होते हैं, जैसे हमारा, ये हमारा केंद्र है, पॉइंट है, इससे यह जा रही है कि भाई 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश। ठीक है जी, ऐसे 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 ऐसे, तो 90 डिग्री तक बात पहुंच रही है, ऐसे 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 आराम आराम से कहां तक पहुंच रही है भाई, 90 डिग्री तक पहुंच रही है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, ये हमारे अक्षांश नहीं होते। ठीक है जी। अक्षांश होते क्या है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा अक्षांश। ठीक है, मैं देखो 1 2 डिग्री नहीं लेकर जा रहा, मैं एग्जांपल मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां से, यहां ले लेता हूं, मैंने मान लिया, इधर ले गया मैं, यहां से कितना ले लिया मैंने, 30 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री, और यहां भी 30 डिग्री। तो ठीक है, और ऐसे ही लेके चला गया मैं, कहा भाई, इधर ले गया, कहां पे, साउथ में। यहां कितना ले गया, यहां ले गया मैं 40 डिग्री,
और यहां भी मैं कितना ले गया भाई, कितना ले गया भाई, यहां भी ले गया मैं 40 डिग्री। तो डेफिनेशन ये बनती है भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के बीच की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहां है हमारी, भूमध्य रेखा से उत्तर, उत्तर हो या दक्षिण हो, उत्तर या दक्षिण के बीच की कोणीय दूरी को, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं भाई, अक्षांश कहते हैं। उत्तर या दक्षिण के बीच की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो लिखो एक बार, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तरी, उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश के बीच की कोणीय दूरी को, की कोणीय दूरी को कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो समझने में बात, व्हाट इज, मेरी बात समझ में आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है, अपने फ्रेंड्सों को, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अक्षांश क्या होती है, भूमध्य रेखा से उत्तर हो या दक्षिण हो, अक्षांश केवल हमारे उत्तर और दक्षिण ही हो सकते, पूर्व पश्चिम कभी हमारे अक्षांश होंगे ही नहीं, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है, या तो उत्तर अक्षांश होंगे या दक्षिण अक्षांश होंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये है कि अक्षांश क्या होते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के बीच की कोणीय दूरी, ये देखो ना, ये क्या है, कोणीय दूरी तो है, ये क्या है, कोणीय दूरी, ये क्या है, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहां तक किसी को मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे क्वेश्चन से पहले मैं खुद क्लियर करता हूं कि भाई तुम्हारा क्वेश्चन सुनाओ, ठीक है, कोई भी ऐसा, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो ही ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा समझते हैं अक्षांश के बारे में। भाई ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, क्या है भाई ये, 0 डिग्री अक्षांश, क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन कई बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, अक्षांश रेखा कितनी होती है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, पहला है अक्षांश। अब समझते हैं अक्षांश होते क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से अक्षांश तो हमने पढ़ लिया, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और उत्तर दक्षिण के बीच, उत्तर हो या दक्षिण, उनके बीच की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट में अक्षांश होते कितने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे अक्षांश तो हमारे भाई ऐसे गए हम, 90 डिग्री क्या हो गया भाई, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया भाई, 90 डिग्री साउथ हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे हम 90 डिग्री पहुंच गए, यहां से ऐसे 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो मतलब इस तरीके का सीन सा चला, इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से,
ठीक है ना। इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से हमारे क्या बन गए भाई, अक्षांश बन गए। ठीक है ना, अक्षांश बन गए। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या बन गए, अक्षांश बन गए। मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर करा देता हूँ आपको अक्षांश के बारे में। तो थोड़ा सा इसमें एक डाउट बनता है, वो डाउट कराना है मुझे। ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री तो इस तरीके से, इस तरीके से है। तो यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री। क्या है भाई, 0 डिग्री अक्षांश। अब क्या है अक्षांश, अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश मैंने आपको पहले बताया था। अक्षांश होते हैं भाई, जैसे मैंने आपको ये बताया, क्या ये जी 1 डिग्री अक्षांश होते हैं। इसके बीच की, ये ऊपर से नीचे ये बीच की दूरी है, ये बीच की जो दूरी बन रही है, ये वाली जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे क्या बोलेंगे भाई, अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। लेकिन ये कहां तक जा रही है, 90 तक जा रही है। इधर भी 90 तक जा रही है, इधर भी 90 तक जा रही है। तो कितने तक जा रही है भाई, ये क्या जा रही है, 90 तक जा रही है। अब 90 तक ये ऐसे 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 90 तक जा रही है। तो 90 तक जा रही है, 90 तक का मतलब है कि, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, एक दो दो लाइन दे दी, लेकिन बीच की अक्षांश कितनी है भाई, दूरी कितनी है, एक। मतलब लाइन तो दो है, इस तरीके की लाइन तो दो है, लेकिन अक्षांश क्या है, एक है। क्योंकि कोणीय दूरी मैंने आपको डेफिनेशन से भी समझाया, और वैसे भी क्या है भाई, इस दूरी को ही तो बोले, कोणीय दूरी को एक ही बोलेंगे ना अक्षांश। लेकिन इस तरीके की कितनी है, 3 होगी, 3 में होगी। तो कहने का मतलब क्या है, 90 तक जा रही है। तो अक्षांश हमारे टोटल कितने होंगे, नॉर्थन ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कितने होंगे भाई, 89 होंगे। और इधर भी कितने होंगे, 89 होंगे। लेकिन यदि क्या जोड़ा जाए, यहां जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, इधर भी क्या जोड़ी जाए, 0 से 1, और इधर भी 0 से 1, तब क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ +1 एक और हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 अक्षांश उत्तर में, और 90 ही अक्षांश कहां हो जाएंगे भाई, दक्षिण में। कहां हो जाएंगे, 90 ही अक्षांश क्या हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अक्षांश के बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। तो एक सेकंड, ऐसा आप बना लेने हैं अपने नोट्स वगैरह में। जैसे मैं तो लिख पा रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने हैं भाई, कितने हैं भाई, 90। दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने हैं भाई, कुल अक्षांश कितने हैं भाई, यहाँ पे कितने हैं, 90। तो क्या है भाई, टोटल अक्षांश कितने हो गए हमारे, टोटल अक्षांश हैं कितने भाई, 90 तो उत्तर में हो गए, 90 कारण हो गए हमारे दक्षिण में। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए भाई हमारे, 180 अक्षांश है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे फटाफट बता दो। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही मैंने थोड़ा सा बताया आपको, जैसे मैंने 1 डिग्री अक्षांश ले लिया, 1 डिग्री अक्षांश, यहां से 1 क्या हो गया, ये 1 डिग्री अक्षांश है, तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री अक्षांश हो गया। अब ये अक्षांश की जो बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलेंगे हम, अक्षांश बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन बनता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, गोरे बोलते हैं, या बोलते हैं गैप। दूरी या गैप को क्या बोलते हैं भाई, गोरे बोल, दूरी या गैप को क्या बोलते हैं। और इसकी दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भाई, गोरे बोलते हैं। और इस गोरे की दूरी कितनी होती है, 111
इस गोरे की दूरी गोरे की दूरी कितनी होती है भाई? गोरे की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। दो अक्षांशों, मतलब कोणीय दूरी को तो क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। लेकिन दो अक्षांशों के जो अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। इस गोरे की दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर। ठीक है जी, ठीक है, 111.3 किलोमीटर। कितनी होती है भाई? 111.3 किलोमीटर। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, अक्षांश केवल उत्तरी और दक्षिणी पॉसिबल है। ठीक है ना, अक्षांश केवल उत्तरी और दक्षिणी ही पॉसिबल है, और पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलो मैं रख करता हूं, नेक्स्ट लाइन पर पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई? दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, मैंने बताया था अक्षांश केवल कितने बन सकते हैं भाई? अक्षांश केवल हमारे दो बनते हैं, नॉर्थ और साउथ। ध्यान रखना, नॉर्थ भी 90 डिग्री होता है और हाईएस्ट भी साउथ भी 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, अक्षांश केवल उत्तरी और दक्षिणी ही हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो अक्षांश केवल हमारे उत्तरी और दक्षिणी ही हो सकते हैं, और कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो सीधा सा ऑप्शन एनालाइज करके ये हमने देखना है कि ये तो है ही नहीं। ठीक है ना, सीधा सा ध्यान रखना है कि मान लो पूर्वी दे दिया, पूर्वी अक्षांश पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपको अक्षांश देगा, अक्षांश स्थिति बताएगा कि भाई 75 डिग्री, आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई 75 डिग्री अक्षांश, भाई अक्षांश ऐसे होता नहीं है, या तो उत्तरी बताएगा या तुम्हें बताएगा भाई, उससे पूछो कि भाई अक्षांश उत्तरी बता या दक्षिणी बता, तभी तो मैं बताऊंगा भाई स्थिति तेरी कहाँ है, तू स्थिति तो बताएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, दूसरा बनता है अक्षांश वृत्त। हमने अक्षांश पढ़ लिया, दूसरा बोलता है भाई अक्षांश वृत्त, या क्या है? लैटिट्यूड सर्कल। लैटिट्यूड सर्कल क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड सर्कल। ठीक है, अब लैटिट्यूड सर्कल का मतलब क्या है? थोड़ा सा एक बार इसका भी देख लेते हैं। इसका मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, चलो। जो ये अक्षांश है, पॉइंट है, बिंदु है, ये इन्हें क्या बोलते हैं? हम सर्कल बोलते हैं। तो ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे सर्कल कितने हैं? उत्तरी गोलार्ध में भी 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 है। लेकिन जो 90 डिग्री वाला है, बिल्कुल 90 वाला, इसको सर्कल मानते नहीं है। कुछ का मानना है, लेकिन मानना है कि भाई इसे क्या नहीं मानते? सर्कल नहीं मानते। ठीक है, तो इसीलिए कुछ मानते भी हैं। मानने का क्या मतलब है? क्या, यदि 90 डिग्री को जोड़ोगे तो भाई 90 है उत्तरी गोलार्ध में, और 90 डिग्री को छोड़ोगे तो भाई कितने हैं? 79 है। कितने हैं? 79। क्या है वो? 89। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश वृत्त कितने हैं? 89। यदि 90 को जोड़ोगे तो 90 को जोड़ोगे फिर तो भाई 90 कितने हैं भाई? 90 है। 90 क्या है? अक्षांश वृत्त है। क्या है? अक्षांश वृत्त है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो। लाइन क्या लिखो? उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश कितने हैं भाई? 90। इसमें क्या है? 90 डिग्री अक्षांश को जोड़कर भाई, इसे नहीं जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कितने हैं भाई आपके? इसे ऐड नहीं करोगे तो 89 है, और इसे ऐड करोगे तो भाई कितने हैं तुम्हारे? 90 है।
तो वही दूसरी बात उत्तरी गोलार्ध में भी सेम कंडीशन बनेगी। सेम कंडीशन क्या बनेगी कि भाई दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम कंडीशन है। दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांश व्रत, कुल अक्षांश व्रत कितने हैं भाई, 90 है। 90 डिग्री साउथ को जोड़कर, ठीक है। तो कुल अक्षांश व्रत कितने हैं भाई, कुल अक्षांश व्रत होते हैं 90 डिग्री, 90 तो उसमें होंगे उत्तर में और 90 दक्षिण में होंगे और प्लस 1 0 डिग्री अक्षांश। तो कितने हो गए भाई, 181 हो गए। टोटल कितने हो गए भाई, 181 हो गए। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया भाई, 181, क्या हो गया 181, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश कुल अक्षांश व्रत कितने होते हैं, तो कितने होते हैं भाई, 181 होते हैं। तो अक्षांश, अब तीसरा क्वेश्चन बनता है भाई, अक्षांश, अक्षांश हमारे 180 होते हैं, अक्षांश व्रत हमारे कितने होते हैं, 181 होते हैं। अक्षांश में और अक्षांश व्रत में कोई समस्या हो तो मुझे फटाफट बता दो, किसी को भी कोई समस्या हो अक्षांश में और अक्षांश व्रत में। अक्षांश व्रत हमारे क्या होते हैं कि भाई जैसे एक पॉइंट होता है, वो इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट में जो एक 90 डिग्री वाला होता है वो इस तरीके से होता है, वहां एक व्रत मानना नहीं है, मतलब कुछ मानते नहीं है, उसको व्रत नहीं मानते, इतनी जगह बचती नहीं है कि एक व्रत बनने की। तो एक तरीके से माना भी जाता है, क्योंकि जब एक ऐसे भी बिंदु बन रहा है तो उसकी भी कुछ ना कुछ क्या है भाई, त्रिज्या तो है, रेडियस तो है, तो व्रत की कैटेगरी में उसे रखते भी हैं और नहीं भी रखते। यदि रखते हैं व्रत की कैटेगरी में तो भाई 90 अदरवाइज 89 है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए भाई, 90 इसमें हो गए, 90 इसमें हो गए, और वैसे कितने हो गए, 100 नहीं जोड़ते तो आप सीधे से बात 89 इसमें हो गए। और यदि आपको नहीं जोड़ना है तो 89 प्लस 89 और प्लस 1, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, तो भाई सीधी सी बात है 89 89 कितने हो जाएगा, 179 हो जाएगा, 179। तो तब ये का आंसर है, ठीक है ना, 181 और 179, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट बनता है, नेक्स्ट टॉपिक बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है भाई, अक्षांश रेखा। व्रत होगी, रेखा होगी, रेखा तो सीधी सी बात है। तो इस रेखा में हम क्या नहीं जोड़ते, इस रेखा में हम सिर्फ किस किस को नहीं जोड़ते भाई, हम इस रेखा में केवल किसको नहीं जोड़ते, इस रेखा में अक्षांश रेखा, क्या है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में हम क्या नहीं जोड़ते, अक्षांश रेखा में हम क्या नहीं जोड़ते, 0 डिग्री नॉर्थ को नहीं जोड़ते, 0 डिग्री साउथ को नहीं जोड़ते। उस हिसाब से कितने होते हैं भाई, हिसाब से होते हैं, कितने होते हैं भाई बता दो जल्दी फटाफट। तो उस हिसाब से होते हैं 79 और 89, सॉरी 89 तो ऊपर होते हैं, 89 ही नीचे होते हैं, और प्लस 0 डिग्री अक्षांश। तो सीधी सी बात है कितने होंगे, 179। ये क्या है भाई, अक्षांश रेखा है, क्योंकि अक्षांश रेखा इसलिए बताई, अब एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर क्या होगी भाई, रेखा होगी। रेखा कैसे होगी, इस सर्कल को तोड़ दो और ऐसे कर दो, उसमें क्या है भाई, रेखा है। इस सर्कल को ऐसे भी तो कर सकते हो ना, इससे क्या बना सकते हो भाई, रेखा ही बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कितनी है, तो इसमें मैंने 90 डिग्री नॉर्थ में जोड़ा, 90 डिग्री साउथ में जोड़ा, क्योंकि उसे सर्कल की कैटेगरी में नहीं मानते तो रेखा की कैटेगरी में कहां से मानेंगे। तो इस वजह से हमारे कितने हैं भाई, अक्षांश व्रत इतने हैं, अक्षांश रेखा इतनी है, और अक्षांश के बारे में टोटल अक्षांश आपका क्या होता है भाई, समाप्त होता है। किसी को डाउट हो, ठीक है। तो तो मेरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, क्यों हम क्या 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 कारण है हम अक्षांश से पता करते हैं। तो अक्षांश से हमें किसकी जानकारी मिलती है, मिलती है। तो
भाई बता दो क्या बताए किसकी है, जलवायु की। किसकी जानकारी मिलती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश से हमें क्या पता चलता है भाई, अक्षांश से हमें पता चलता है किसका, हमारी जलवायु का। जलवायु का क्या पता चलता है भाई, अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, हमारी जलवायु का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, देशांतर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारा क्या खत्म होता है, अक्षांश खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, देशांतर करेंगे और फिर भारत की स्थिति को दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड सभी से रिक्वेस्ट है, दोबारा से निवेदन है कि चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो फटाफट, आपके हाथ में है जो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे भरोसा है आप पर कि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी कराओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।